Namaste. Welcome to today's session on concentration and focus. And I know this is such an important topic, especially for students. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका फोकस अच्छा नहीं हो रहा है, even for working professionals, it is something that everyone wants actually. अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कैसा भी टाइप का काम कर रहे हैं और काम नहीं भी कर रहे हैं, तो फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो लाइफ में हमेशा बहुत यूजफुल चीज है. इनफैक्ट अगर हम स्पिरिचुअलिटी में देखें तो इसका धारणा जो कंसंट्रेशन है उसका सबसे ज्यादा यूज ही है. उसी के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि धारणा अच्छी होएगी, कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो हम ऑटोमेटिकली अपने ध्यान में जा सकते हैं, मेडिटेशन में जा सकते हैं. However, जो लोग जनरली सोचते हैं जो मेडिटेशन होता है वो मेडिटेशन नहीं, वो एक्चुअली हमारा फोकस ही होता है, वो कंसंट्रेशन ही होता है. सो आप ऐसा कह सकते हो कि हमारी मोस्ट प्रैक्टिसेस, अगर हम डेली लाइफ की भी बात करें, देन इट शुड बी वेरी मच फोकस्ड. हमारा जो लाइफ है इट शुड बी फुल्ली इन द प्रेजेंट, जैसे हम कहते हैं, एंड फुल्ली फोकस्ड, बिकॉज दैट नॉट जस्ट हेल्प्स योर एनर्जी, जो आपकी पूरी एनर्जी होती है वो अच्छे से एक जगह लग पाती है, बट आप इन टाइम देखेंगे कैसे आप अपने माइंड को भी टेम कर सकते हैं एंड यू विल बी हैप्पियर एंड कामर. सो कंसंट्रेशन के तो बहुत फायदे हैं, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट कंसंट्रेशन इज. तो जब हम फोकस करने की बात करते हैं तो वो होता क्या है, क्योंकि जनरली इतना ये वर्ड यूज किया जाता है एंड थोड़ा सा उसका मिस इंटरप्रिटेशन भी होने के काफी चांसेस हैं. सो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं. इट कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस एग्जांपल ऑफ टेकिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास. और जब हमारी सनरेज होती हैं वो सब जगह स्कैटर हो रही होती हैं, जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं तो वो कैसे सारी रेज को एकदम ऐसे कॉन्सेंट्रेट कर देता है, राइट. एंड अगर आपको वो आपने एक्सपेरिमेंट किया है साइंस में, जो हम एक्सपेरिमेंट करते थे एज अ चाइल्ड, कि हमारा जो पेपर होता था उसमें हम मैग्नीफाइंग ग्लास रखते थे तो सारा जो रेज होते थे वो एक स्पॉट बना देता था, वो जला देता था, पेपर को जला देता था. दैट इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन. It is so powerful. Focusing on one thing is very powerful. And जब हम एक ही thought को, when we talk about thought, या एक भी काम को या कोई भी चीज को हम एक ही चीज पे पूरी एनर्जी लगाते हैं and we hold the thought for longer duration, it is called concentration. और हमें हमारा एम भी यही होता है कि हम जब किसी चीज पे फोकस कर रहे होते हैं तो हम ज्यादा देर के लिए फोकस कर पाए, और जब जब हमारा माइंड भटके, whenever we think of other things, या हमारे और डिस्ट्रैक्शंस आए, तब तक हम उसे वापस खींचकर उसी चीज पे ला सकते हैं एंड वी कैन keep bringing us back to the same thing again and again and hold the same thing for a longer time. And obviously if we talk about spirituality, then इसी धारणा को, इसी concentration को we want to push it longer to be able to come into an effortless stage of meditation, of ध्यान, जहाँ से obviously we can experience bliss and samadhi. and जो meditative state होती है वो एक effortless state होती है, and that is achieved through concentration. तो हमें effort लगाना होता है when we are trying to concentrate, right? तो जब हम concentration करते तो हमारे को बार बार अपने माइंड से फाइट करना होता है, बार बार अपने डिजायर्स से फाइट करना होता है, बार बार इवन अपनी फिजिकल बॉडी से हो सकता है हमें फाइट करना हो to be able to do or to be able to focus on that one thing that we are doing at the point of time, right? So again, जब हम फोकस की बात करते हैं, I have been able to give you very brief benefits of concentration. And obviously for a person who may be studying और जो भी मे बी इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर ऐसे बहुत सारे हमारे जॉब्स होते हैं, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें हमें बहुत फोकस करना पड़ता है. एंड इफ़ यू डू एनी ऑफ दोज एक्टिविटीज़, इफ़ यू बिन प्रैक्टिसिंग एनी ऑफ दोज थिंग्स, यू विल नोटिस फॉर योरसेल्फ how beautiful the work comes out to be, how satisfied and blissful you are, and how calm you are, how contented the feeling is. और जब ये सब होता है तो you don't even think about the result because you're so absorbed, you're so much in the process, you're so much in the present, and that is exactly what concentration gives you.
काम माइंड, प्रोडक्टिव पर्सन एंड एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है. एंड ड्यूरिंग दीज टाइम्स यू आर एक्चुअली सेविंग टाइम ऑल्सो, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एरर्स वो आपके कम हो जाएंगे, बिकॉज योर एनर्जी इज सो फोकस्ड. इट इज अ वेरी पावरफुल स्टेज. तो इस ऐसे टाइम पे यू विल डेफिनेटली बी हैप्पियर ऑल्सो. एंड हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, इट्स लाइक अ प्रोसेस दैट वी हैव टू प्रैक्टिस. एंड इन दैट when we are practicing concentration, basically if we concentrate, it is a muscle. जैसे हमारी concentration power है वो एक तरह से muscle है, mental muscle है जैसे हम build करते हैं, जिसकी वजह से हमें concentration भी practice करना पड़ता है. We have to control our mind. So there is this process of practicing या फिर keeping the mind in your control. तो उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं. Obviously you can do various activities. For example, you can indulge in activities wherein you require कि आपका माइंड फोकस हो पाए. उसी तरीके से आप कुछ भी, आप अगर बैठते हैं, आप फोकस कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मेडिटेशन की, you're taking that one thing. अब आप एक्सटर्नली किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं एंड दिस इज हाउ इट इज बेस्ट प्रैक्टिस. फॉर एग्जाम्पल त्राटक एक यही चीज़ है जिसे बार बार लोग एग्जाम्पल देते हैं. और एल्स इफ यू डोंट वांट टू डू त्राटक आल्सो, यू कैन जस्ट फोकस ऑन अ पॉइंट एक्सटर्नली. आप एक एक्सटर्नल पॉइंट पे फोकस करते हो और आप कोशिश करते हो कि आप बार बार उस पॉइंट पे फोकस करो. ऐसे करने से यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस एंड बिल्ड दिस मसल ऑफ कीपिंग योर माइंड इन योर कंट्रोल. और आप बार बार विद कंट्रोल अपने माइंड को वापस उसी पॉइंट पे ला सकते हैं. तो आप इस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं ऑब्वियसली. एंड आप कोई भी अगर आप सिटिंग कोई भी जैसे आप मेडिटेशन में बैठना चाह रहे हैं, आप सिमिलरली एक बार आपने एक्सटर्नल प्रैक्टिस कर ली, फिर आप इंटरनली इसी चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड इंटरनली कोई मंत्र जाप या किसी भी थॉट, फॉर एग्जाम्पल आप फोकस ऑन योर ब्रेथ फॉर एग्जाम्पल एंड कीप कमिंग बैक टू योर ब्रेथ. इस तरीके से आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका जो माइंड है आप बेटर कंट्रोल कर पाएंगे एंड दैट विल हेल्प यू इवन गो इनटू मेडिटेशन. तो इसी तरीके से आप इंटरनल कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ब्रेथ ले सकते हैं, मंत्र की हेल्प ले सकते हैं एंड दैट विल हेल्प यू ब्रिंग मोर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन. इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप ये समझें कि आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं इसे डेली लाइफ में, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई विल बी गिविंग यू एज टिप्स. तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसे पहले करें एंड उसके रिजल्ट्स के बारे में ना सोचें. यू गिव फुल अटेंशन टू इवन रेपिटेटिव टास्क, एंड जो भी आप कर रहे हैं उसको आप पूरी तरीके से करें एंड फिर ही किसी न्यू काम पे चलें. अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन एंड डूइंग इट नाउ, सो दैट आप इसी समय ख़त्म करके उसकी डिटेल्स पे ध्यान रख के बीइंग प्रेजेंट यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट. इसी तरीके से आप जो है आगे फ्यूचर का वरी नहीं करेंगे और आप पूरी तरीके से ये काम टाइम पे भी कर पाएंगे. यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस बीइंग ऑन टाइम बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड डूइंग सो मेनी अदर थिंग्स. आप फोकस कर सकते हैं एंड जो भी काम है उसको पूरा अटेंशन देकर, हो सकता है कि आपका माइंड इसमें टायर्ड भी हो जाए एंड इन दैट केस जब आपका माइंड टायर्ड हो यू कैन रिलैक्स, यू कैन टेक अ ब्रेक. बट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है दैट यू कम बैक टू द टास्क अगेन. एक बारी आपने वो किया, उसको पूरा करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए एंड उसी के बाद आप अपना बेस्ट दे पाएंगे. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि कोई भी डिसएग्रीएबल काम होता है, कोई भी ऐसा काम है जो आपको नहीं पसंद आ रहा है, वो आपको फिर भी कोशिश करना चाहिए कि आप करें. बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हो सकता है कि अभी आपको टफ लगे, पर आप इसे करते रहेंगे, यू विल सी दैट इट विल बिकम अग्रीएबल, यू विल स्टार्ट ओपनिंग अप एंड यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट. और आप बाद में ऐसा नहीं सोचेंगे कि अब आप नहीं कर पा रहे, बाद में वो आपके लिए ईजी और अच्छा भी बन जाएगा. इसी वजह से आपको ट्राई करना चाहिए कि आप ये करते रहें, चाहे कोई काम बहुत टफ या अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी उसमें आप बेस्ट देंगे. इससे आपकी अगेन कंसंट्रेशन प्रैक्टिस हो सकती है. और इसी तरीके से आपको ये भी ध्यान देना है दैट आप कुछ भी काम करें यू ट्राई टू एंजॉय इट. ऐसे करने से
जो हमारा प्राण होता है, जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो भी बढ़ जाती है. एंड दैट इज सो आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू अबाउट द 5 स्टेजेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, या फिर ऐसी चीज़ जो आप फेस करेंगे जब आप कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हमारा होता है डल स्टेट, जिसे मूड कहते हैं, वेयर इन वी विल बी डिनाइंग हैप्पीनेस, यू विल हैव लो एनर्जी और आपका कॉन्सेंट्रेशन शायद नहीं लग पाए. दिस इज़ द स्टेट ऑफ माइंड, द चित्त. और इसके लिए हमारी जो 5 स्टेजेस हैं, उसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो एक क्षिप्त है, स्कैटर्ड स्टेट, जहाँ पे हमारा माइंड जंप करता है एक डिज़ायर से दूसरा, एंड इट इज़ ऑल अराउंड एंड नॉट रियली हैप्पी. फिर हमारा थर्ड आता है जब हम विक्षिप्त में जाते हैं, गैदरिंग स्टेट होता है, माइंड अब फोकस करने लगता है, थोड़ा बहुत पीस आने लगता है और अब एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है. उसके बाद हमारा जो फोर्थ होता है एकाग्रता, उसमें माइंड और स्टेबल हो जाता है, वन पॉइंटेड हो जाता है. एंड यहाँ पे हम देखने लगते हैं कि अब हमारा माइंड स्टेबल के साथ हैप्पी होता है, और एकाग्रता ही वो चीज़ है जिसको हम एक्चुअली एम कर रहे हैं. इसके बाद हमारा जो निरोध, जो 5th स्टेज होता है, जहाँ पे हम एब्जॉर्ब्ड होते हैं ऐसा कहा जाता है, वो हमारा असली फाइनल स्टेज है, जिसमें वी विल बी ब्लिसफुल एंड माइंड इज हैप्पी एंड फ्री. दैट इज़ द स्टेज जो हमारे लिए बेस्ट स्टेज होती है. यहाँ से आगे ही हम जाएंगे, यहीं से ध्यान और समाधि की तरफ जाता है, और ये बहुत अच्छी, बहुत यूज़फुल स्टेज है. तो यहाँ तक अगर हमें जाना है, वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस एंड फॉलो द प्रोसेस एंड टेक्निक्स टू बी एबल टू इंक्रीज आवर कॉन्सेंट्रेशन. एंड इन सब चीज़ों के लिए, जैसे हमने प्रैक्टिस किया है अपने माइंड को कंट्रोल करना, बार बार अपने थॉट को उसी चीज़ पे लाना, बार बार लाना, एंड देन उसके आगे हम अपनी वन पॉइंटेडनेस बढ़ा सकते हैं. आप ऐसा जानते होंगे जब हम एथलीट्स की बात करते हैं, आर्टिस्ट की बात करते हैं, तो दे से दैट दे आर इन द जोन. तो वो जो जोन की बात हो रही होती है, दैट इज़ द स्पेस जहाँ पे यू कैन फ्लो, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एंड दैट टाइम यू विल नो दैट यू आर सो एब्जॉर्ब्ड. आप इतना प्रेजेंट होते हो कि आप फ्यूचर या पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे होते हो. एंड दैट इज़ द टाइम जब एक्चुअली आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्टिविटी, आपकी रिज़ल्ट, एक्चुअली एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, ऑल्दो आप रिज़ल्ट के बारे में सोच नहीं रहे होते हो. इन सच केसेस जब हम योगा की बात करें, तो योगीज कॉन्शियसली ये चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ मोटिवेशन रखते हैं टू अचीव एंड इंक्रीज हाई लेवल ऑफ वन पॉइंटेडनेस. और इसके लिए हम मेंटल टूल्स जो यूज़ करते हैं, और ये जो जोन है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, ये जो है वो हम नॉर्मली भी देख सकते हैं उन लोगों के लिए जो बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं. ये सिर्फ आर्टिस्ट्स या एथलीट्स के लिए ही नहीं है, और इसी जोन को अचीव करने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं. एंड देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स दैट वी कैन डू. एंड ऑब्वियसली अगर आप इसे प्रैक्टिस कर पाते हैं, आपकी कॉन्सेंट्रेशन आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, सो दैट यू आर एबल टू अचीव और भी बेटर लेवल्स ऑफ माइंड. आपका जो माइंड और चित्त है वो और लेवल्स में आगे जा पाता है. सो ट्रेनिंग ऑफ द माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू ट्रेन द माइंड? फॉर एग्जाम्पल अभी बताया था कि यू कैन फोकस ऑन वन थिंग अगेन एंड अगेन, इवन दो इट मे लुक वेरी डिफ़िकल्ट. आप उस पर फोकस बार बार कर सकते हैं. ट्रेनिंग ऑफ द माइंड थ्रू बीइंग इन अ स्पेस ऑफ नॉट वांटिंग, और यू कैन से न्यूट्रलिटी. जब आप डिसलाइक और लाइक से भी आप बीच में आ जाते हैं, उसको आप न्यूट्रल स्पेस में आते हैं, एंड यू नॉट रनिंग बिहाइंड लाइक एंड डिसलाइक. उस तरीके से भी अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. सो आई होप ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स आर यूजफुल एंड यू कैन प्रैक्टिस इट फॉर योर सेल्फ. एंड जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने में चेंजेस देख सकें, एंड आई होप दिस हेल्प्स. So yes, please do practice, and thank you so much for joining today, and I hope to see you again next. Namaste.